Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राग दरबारी, भाग 22, पुलिस और प्रशासन का रवैया। इस भाग में हम देखेंगे कि जब शिवपालगंज के छात्र अपनी समस्या लेकर पुलिस और प्रशासन के पास जाते हैं, तो उन्हें न्याय मिलता है या सत्ता और प्रभाव की ताकत उनके हौसले को दबाने की कोशिश करती है। यह कहानी हमें समाज की उस सच्चाई से रूबरू कराती है जहां कई बार व्यवस्था का असली चेहरा सामने आता है। तो आइए सुनते हैं यह रोचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 22, पुलिस और प्रशासन का रवैया। शिवपालगंज की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर गांव में उबाल था। कॉलेज के छात्रों ने शिक्षा समिति की गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। मामला अब पुलिस और प्रशासन तक पहुंच चुका था। सबको उम्मीद थी कि अब न्याय मिलेगा, लेकिन जब थानेदार जी गांव पहुंचे तो उनका रवैया देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने पहले वैद्य जी के घर जाकर चाय नाश्ता किया, फिर कॉलेज पहुंचे। छात्रों की शिकायत सुनने से ज्यादा उन्होंने उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया। रंगनाथ यह सब देखकर सोच में पड़ गया। शहर में उसने प्रशासन को नियमों के अनुसार काम करते देखा था, पर यहां तो समीकरण कुछ और ही थे। पुलिस ने छात्रों को समझाने के नाम पर डराया और मामले को आपसी समझौते से सुलझाने की सलाह दी। वैद्य जी मुस्कुरा रहे थे। प्रशासनिक अधिकारी ने फाइलों में नोटिंग तो की, लेकिन कार्रवाई का कोई संकेत नहीं दिया। गांव वालों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यहां कानून से ज्यादा प्रभाव और पहचान की ताकत चलती है। छात्रों का उत्साह कम होने लगा, पर रंगनाथ ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर व्यवस्था गलत है तो उसे बदलने की कोशिश भी हमारी जिम्मेदारी है। उसकी बात सुनकर कुछ युवाओं में फिर से जोश जागा। यह घटना शिवपालगंज के लोगों के लिए एक आईना थी। उन्हें एहसास हुआ कि न्याय केवल मांगने से नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए साहस और निरंतर प्रयास जरूरी है। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि प्रशासन का असली चेहरा क्या है। अब सवाल यह था, क्या लोग चुप रहेंगे या बदलाव की शुरुआत करेंगे? शिक्षा, अन्याय के सामने चुप रहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। सही के लिए आवाज उठाना ही सच्ची जिम्मेदारी है। भाग 22। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.